जी दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.1, जिसके कल 2 पार्ट हमने करा दिए थे और आज जो बचे हैं 2 उसको कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन था हमारा, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। आइए देखते हैं। इसका जो थर्ड क्वेश्चन था, रोहन की जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। एक रोहन नाम का लड़का है, ठीक है। उसकी जो माँ है तो वो रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उसकी आयु जो वर्षों में दे रखी है का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद में, 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं किस तरीके से ज्ञात करते हैं। देखो, हमें जिसकी आयु ज्ञात करनी है उसकी आयु को मान लेते हैं। तो लिखिए, माना रोहन की वर्तमान आयु, हमने मान लिया कि रोहन की जो वर्तमान आयु है x वर्ष है, x वर्ष है। अब कह रहे हैं कि उसकी जो मां है वो कितने वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो क्या हो जाएगा, रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 26 वर्ष बड़ी है। तो जो रोहन की आयु है उसमें 26 वर्ष को जोड़ दोगे तो ये तो रोहन की मां की आयु हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि कितने वर्ष पश्चात, अब से 3 वर्ष पश्चात। तो लिखो 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। तीन वर्ष पश्चात सबसे पहले रोहन की आयु लिखेंगे। रोहन की आयु, भाई रोहन की आयु हमने कितनी मानी थी, x वर्ष मानी थी। अब 3 वर्ष पश्चात का मतलब क्या, तो x प्लस 3 हो जाएगा। ये तो रोहन की आयु होगी 3 वर्ष पश्चात। अब लिखिए 3 वर्ष पश्चात किसकी, रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु। देखिए रोहन की मां की आयु कितनी थी, x प्लस 26 वर्ष। तो x प्लस 26 और प्लस 3 इसमें और ऐड कर दो। तो जो रोहन की जो मां की आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 26 में 3 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी, 29, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, जो रोहन की मां है उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अनुसार क्या है, क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, कहने का मीन्स है 3 वर्ष पश्चात जो रोहन की आयु है कितनी है, x प्लस 3 है। एक लाइन लिख लो यहां पर, प्रश्न के अनुसार, क्या लिखोगे, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी है, x प्लस 3 तो है और उसकी मां की आयु कितनी है, x प्लस के 29, x प्लस के 29 है, ठीक है। x प्लस के, इन दोनों का गुणनफल है वो कितने के बराबर है, 360 के बराबर है। अब देखो गुणा करा दो, x की पहले x से गुणा कराएंगे तो कितनी हो जाएगी, x स्क्वायर हो जाएगी। फिर x की 29 से गुणा कराएंगे तो 29x हो जाएगा। फिर 3 की x से कराएंगे 3x हो जाएगा। फिर अब 3 की 29 से गुणा कराएंगे, 3 × 27, 3 × 6 2 8 है, ठीक है, 87 हो गया।
बराबर किसके 360 के। अब देखो यहां से एक्स स्क्वायर हो जाएगा 29 में 3 जोड़ 2 29 और 3 32x प्लस 87। इसको इधर ले आएंगे तो माइनस के 360 हो जाएगा बराबर 0। यहां से अब देखो यहां से आगे देखिए कि एक्स स्क्वायर है प्लस के 32x है। अब देखो 360 में 87 घटा दो, कितना बचेगा 3। ठीक है, अब देखो यहां पर ये माइनस का है ये प्लस का है, माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचेगा 273 बराबर 0। ये है द्विघातीय समीकरण। देखो द्विघातीय समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के 273 बराबर 0 को संतुष्ट करती है। तो ये तो हमें क्या करना था, केवल द्विघात समीकरणों के रूप में हमें निरूपित करना था। ये इसका तीसरे का आंसर आ गया। ठीक है, आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक रेलगाड़ी है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है। एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। मतलब एक जो रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर की दूरी है वो समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो हमें रेलगाड़ी की जो चाल ज्ञात करनी है हम उसी को मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल, भाई जो चाल है वो उसको मैक्स मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब देखो 480 किलोमीटर की दूरी, तो फिर क्या लिखोगे 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। अच्छा, एक सूत्र होता है समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, दूरी कितनी है 480 है और चाल कितनी मानी है हमने x किलोमीटर प्रति घंटा, तो 480 बटा x हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद कह रहे हैं कि अगर यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, ठीक है 480 किलोमीटर की दूरी, या पहले कम वाली चाल लिख लो। ठीक है, चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तब,
भाई जब हमारी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी, ठीक है, जब चाल हमारी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तब क्या होगा, 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय भाई जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी तब जो हमारी 480 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने में रेलगाड़ी में जो समय लगेगा, दूरी कितनी है, दूरी तो 480 है और चाल जो है वो 8 किलोमीटर कम हो रही है, ठीक है, तो 480 बटा x माइनस 8 हो जाएगा। अब कह रहे हैं कि तो यहां से देखिए जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। अब देखो यहां से प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार कह रहे हैं, देखो ये क्या है हमारी 480 बटा x माइनस के 8 है बराबर, पहले ये कितना समय था, ये 480 बटे x, ये 3 घंटा अधिक समय लेती, ठीक है। अब देखो इसको इधर ले आओ, इस वाले को, मतलब हमने x वालों को एक तरफ ले लेंगे, बाकी जो अचर पद है उसको एक तरफ रखेंगे, ठीक है। तो इसको इधर लाओगे 480 बटा x माइनस के 8, इसको इधर लाओगे तो माइनस के 480 बटा x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर देखो यहां से क्या करोगे, ये 480 है, देखो ऊपर है, दोनों में कॉमन ले लो तो हो जाएगा ये 480 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 1 बटा एक्स माइनस के 8 माइनस के 1 बटा एक्स बराबर 3, ठीक है। अब देखो यहां से ये हो जाएगा 480, 480 को भी बाहर लिखा रहने दो, ठीक है। अंदर क्या करोगे, इसका लासा ले लोगे, x माइनस 8, देखो जब दोनों के हरों को गुणा के रूप में लिखते हैं जब लासा में, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसकी इससे और इसकी इससे, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस, ये इधर x माइनस 8, ठीक है। यहां पर ऐसा करो, यहां पर कर्ली ब्रैकेट लगा लो, ठीक। देखो कितना हो जाएगा, ये 480, अब इसको कर लो यहां से x, अब देखो ये जो माइनस है इसके अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो माइनस का x प्लस का 8 बटे नीचे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 3। देखो एक माइनस का एक प्लस का कट जाएगा। अब देखो ऊपर ये कितना बचा, 480 गुणा 8, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर 3। अब चाहें तो तिरछी गुणा कर लो, देखो इसके बटे में कुछ नहीं तो एक ही तो होगा, इसकी इससे गुणा कर दो, इसकी इससे गुणा कर दो, ये हो जाएगा। देखो 3 की गुणा करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 3 अट्ठे 24x बराबर 8 0 8 64 के 4 6 8 32 और 6 38, ठीक है। अब चाहे तो 3 से डिवाइड कर लो, देखो 3 से पूरी, या पहले ऐसा करो बाद में डिवाइड करो, इसको इधर ले आओ पहले, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 24x और माइनस के 3840 बराबर 0। अब देखो 3 से भाग करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 8x हो जाएगा, माइनस 3 एकम 3 3 दूनी
6 3 अट्ठे 24 0 बराबर 0। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये द्विघातीय है। ठीक है, द्विघातीय। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर कोई आपको कंफ्यूजन होता है तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना 3 से भाग करने पर। ठीक है, ठीक है, 3 से भाग करने, जब 3 से हमने इस पूरी समीकरण को भाग कर दिया तो हमारे पास ये समीकरण आ गई। ये द्विघातीय समीकरण को संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो सभी दोस्तों के साथ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।